हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक सपोर्ट में। आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 व 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 1 का सैल्यूशन। कार्यपत्रक 1 में है दक्षता संयुक्त व्यंजन को समझाना और प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न आता है आपका, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे दिया है आपका गुस्सा, गुस्सा का हो जाएगा सा। इसी तरह आपको कर लेना, आपको इसमें से व्यंजन अलग करके लिख लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन्हें देखकर लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा है, दिए गए संयुक्त क्षार का प्रयोग करते हुए चार चार नए शब्द बनाइए। जैसे दिया है छा, छा का हो जाएगा कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। तो इसी तरह आपको ज्ञान के चार शब्द बना लेना है। पहला है ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात, अज्ञानी। इसी तरह आपको त्र का बनाना है त्रिशूल, त्रिशूल, छत्र, छात्र, पत्र। गा में है श्रा, श्रा का श्रवण, श्रम, परिश्रम, श्रेणी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो आपको इनमें से नए शब्द बनाना है। जैसे दिया है मर, तो आपका हो जाएगा धर्म, कर्म, कर्म, नर्म, शर्म, शर्मिला। और प्र से है प्रेम, प्रकाश, प्रीति, प्रिय, प्रभात। तत् से है पत्ता, गत्ता, कुत्ता, सत्ता, लत्ता। द से है द्वार, 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 द्वारा, द्वारिका, विद्वान, द्वारपाल। तो इसी तरह आपको बना लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। तो आपको यहाँ से शब्द ढूंढकर यहाँ पे लिखना है आपको। पहले में जैसे है त्रिशूल, द्वार, ट्रक, मच्छर, मक्का, पत्ता। फिर आपका कार्यपत्रक 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कार्यपत्रक। कार्यपत्रक दूसरा में है दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द लिख पाना। पहले में दिया है, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। तो आपको यहाँ पे जो सबसे अलग होगा उसमें आपको गोला लगाना है। वायु, हवा, पवन। तो यहाँ पे नीर अलग है, तो आपको यहाँ पे गोला लगाना है। इसके बाद गाँव में, इसके बाद आकाश, फिर इसके बाद दुख, पीड़ा, कष्ट में से अलग हो जाएगा खुशी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विलोम शब्द से मिलान कीजिए। तो पहला है उदार, उदार का हो जाएगा नगद। इसके बाद है घृणा, घृणा का हो जाएगा प्रेम। क्रय, क्रय का हो जाएगा विक्रय। ठोस, ठोस का हो जाएगा तरल। आज, आज का हो जाएगा कल। ऐसे ही आपको मिलान कर लेना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको पहले में भरना है सफल, दूसरे में गर्मी, तीसरे में अस्त, चौथे में व्यव। आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। चौथा में है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे वन, जैसे वन है, वन का हो जाएगा जंगल, जंगल, अरण्य। तो ऐसे दूसरे में है कपड़ा, कपड़ा का हो जाएगा वस्त्र, वसन। तीसरे में है कमल, कमल का हो जाएगा पंकज, जलज। नंबर में है चंद्रमा, चंद्रमा का हो जाएगा शशि, चाँद। और डा नंबर का हो जाएगा पर्वत है, तो पर्वत का हो जाएगा अचल, पहाड़। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में है दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, लिंग व वचन को समझ पाना। पहले में दिया गया है, दिए गए चित्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। तो आपको यहाँ में से ढूंढ के बहुवचन शब्द लिखना है। शब्द दिया है बहन, बहन का हो जाएगा बहुवचन बहनें। दूसरे में दिया है मुर्गी, मुर्गी का हो जाएगा मुर्गियाँ। तीसरे में दिया है मछली, मछली का हो जाएगा मछलियाँ। चौथे में दिया है नदी, नदी का हो जाएगा नदियाँ। इसी प्रकार आपको लिख लेना है। इसके बाद चल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। तो इसमें आपको लिंग परिवर्तित करके लिखना है। जैसे हो जाएगा धोबी, धोबी का धोबिन, पति का पत्नी, चाचा का चाची हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी, और ऊँट का ऊँटनी। वैसे ही गायिका है, यहाँ पे गायक है। तो देवी का देवता, औरत का आदमी, चिड़िया का चिड़ा, मालिन का माली। तो इसी तरह आपको लिंग परिवर्तित करके लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 3 में है उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। पहले में आपको भरना है मैं, दूसरे में पंखा, और तीसरे में बच्चे, और चौथे में वह। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। दिया है सुरेश गाना गाते हैं, तो आपको सही करके लिखना है सुरेश गाना गाता है। वैसे ही दूसरा है, दूसरे में लिखना है सुधा कविता सुनाती है। तीसरे में लिखना है मैं खाना खाता हूँ। चौथे में लिखना है सविता नाचती है।
पाँचवें में लिखना है वह बीकानेर गया है। इसी तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में है दक्षता व्यवहारिक व्याकरण, संदर्भ में संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग कर पाना। पहले में दिया गया है दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। तो ये आपके शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको रिक्त स्थान में छांट के भरना है। तो पहले में आना है अन्यथा, दूसरे में तो, और गा नंबर में भरना है इसलिए, घा में अपितु, और रा में भरना है या, चा में भरना है और, छा में भरना है क्योंकि, और जा में भरना है की। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर दूसरे में है नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो आपको पहले में भरना है कि, इसमें छोटी वाली की, इसमें बड़ी वाली की, इसमें छोटी वाली की, इसमें बड़ी वाली की। तो इसी तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अवयव चुनकर कीजिए। तो ये आपके शब्द दिए हुए हैं, इनको जो है आपको यहाँ पे भरना है। तो पहले में भरना है के सामने, दूसरे में भरना है के बिना, तीसरे में भरता है के नीचे, तीसरे में भरना है के नीचे, चौथे में है के भीतर, पाँचवें में है के समान। तो इसी तरह आपको भर लेना है। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 5वां। कार्यपत्रक 5वां में है दक्षता व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द को पहचान पाना। पहले में है नीचे दिए गए शब्द को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको मिलान करना है। सूखा का हो जाएगा गीला, प्रश्न का हो जाएगा आपका उत्तर, गर्म का हो जाएगा ठंडा, आकाश का होगा आपका धरती, अस्त का होगा उदय, मृत का होगा विष, और अर्थ का होगा अनर्थ, कटु का होगा मृदु, और ज्ञान का होगा अज्ञान। प्रकाश का हो जाएगा अंधकार, अपमान का होगा मान, ये धारा का होगा गगन, धर्म का होगा अधर्म, और जीवन का होगा मरण, ऊंचा का होगा नीचा, आलस का स्फूर्ति, और दंड का होगा पुरस्कार, साहसी का हो जाएगा कायर। तो इसी प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आता है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है। एक का होगा अनेक, सच का झूठ, खुला का बंद, कम का हो जाएगा ज़्यादा, दूर का पास, यहाँ स्वर्ग का नर्क होगा जीत हार, सुख का दुख, चुस्त का आलसी, दायां का बायां। इसी तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3 में है नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। आपके शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको जोड़े बनाना है। पहले में दिया है आदि अंत, खा नंबर में दिया है लघु दीर्घ, गा नंबर में है रक्षक भक्षक, घा नंबर में है घृणा प्रेम, डा नंबर में है गुलामी आज़ादी। ऐसे ही आपको बनाना है। यहाँ भी आरोही का अवरोही, अज्ञानी का ज्ञानी, आय का व्यय, निर्जीव का सजीव, पूर्व का अपूर्व। तो इसी तरह से आपको जोड़े बनाने हैं। इसके यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में है दक्षता व्यवहारिक व्याकरण, एक वचन बहुवचन के अंतर को समझाना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। पहला है निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। तो आपको यहाँ बहुवचन पे चिन्ह लगाना है, जैसे दीवार दीवारें, तो यहाँ पे सही का निशान है, ऐसे ही आपको लगाना है। यहाँ पे है कथाएँ, तो कथाएँ आपका बहुवचन है, और यहाँ पे मालाएँ जो हैं मालाएँ आपके बहुवचन हैं, और यहाँ बच्चे ये आपके बहुवचन शब्द हैं। तो ऐसे ही आपको बहुवचन में सही का निशान लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। दूसरे में है दिए गए उचित शब्दों को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। पहले में आपको भरना है चीज़ें, तो आपको यहाँ पे चीज़ें लिखना है। इसके बाद आएगा आपका लड़के, तो यहाँ आपको लड़के भरना है। इसके बाद आएगा आपका पुस्तकें, तो यहाँ आपको पुस्तकें भर देना है। यहाँ पे आएगा आपका तितलियाँ, तो यहाँ पे आपको तितलियाँ भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे आपको एक वचन, यहाँ बहुवचन लिखना है आपको। तो जैसे हो गया तलवार, चादर, भाला, यहाँ पे हो जाएगा कभी, बर्तन, मटका। और यहाँ पे बहुवचन में लिखना है डिबिया, रोटियाँ, कौवे, बच्चे, अनेक, गुड़ियाँ। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो पहले में दिया है मेरे घर की छत पर मोर बैठा था, तो आपको सही करके लिखना है मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। दूसरे में है उसकी बहन ने राखी बांधी, तो आपको यहाँ पे लिखना है उसकी बहन ने राखी बांधी।
तीसरे में है बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, तो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। तो इसी तरह से आपका कार्यपत्रक 6वां कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 7 में है दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द को समझ पाना। पहले में दिया है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ से आपको विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। का नंबर में दिया है जय का पराजय हो जाएगा, खुला का बंद, आयात का निर्यात या दोष का गुड़, मोटा का पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, नरम का सख्त, नरम का सख्त, नया का पुराना, आना का जाना, सज्जन का दुर्जन, बेचना का खरीदना। तो ऐसे आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रमांक 2 में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य को पूरा करें। यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। जैसे रात लिखा है, रात का हो जाएगा दिन, तो आपको यहाँ पे दिन लिखना है। इसके बाद हार, हार का हो जाएगा आपका जीत। यहाँ पे अस्वस्थ, अस्वस्थ का हो जाएगा स्वस्थ। यहाँ पे उपस्थित, उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित। यहाँ पे लिखा है बड़ा, बड़ा का हो जाएगा छोटा। यहाँ पे अंदर, अंदर का होगा बाहर। यहाँ पे होगा झूठ, झूठ का हो जाएगा सच। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रमांक 3, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पे भारत लिखा है तो आपको विशेषण बना के लिखना है, तो ये हो जाएगा भारतीय। यहाँ पे जैसे दिन है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दैनिक। यहाँ दया है तो आपको हो जाएगा दयावान। नोक का नुकीला, और यहाँ पे रोग है तो रोग का विशेषण हो जाएगा रोगी। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। कार्यपत्रक 7वां कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 8 में है दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। पहले में दिया है नीचे दिए गए शब्दों में स्वर एवं अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। तो इनमें जो है चिन्ह लगाकर शब्द पूरा करना है। तो जैसे यहाँ चाँद है तो चाँद का हो जाएगा चाँद। यहाँ पे आपका हो जाएगा गांव। यहाँ पे आपका हो जाएगा गंधा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा अंधेरा। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। दूसरे में है नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। तो आपको यहाँ अनुनासिक लगाकर शब्द लिखना है। तो आपका इसमें अनुनासिक लगेगा तो ये हो जाएगा दाव, यहाँ पे हो जाएगा छाँव। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वर लगेगा उन्हें छांटकर अनुस्वर लगाकर लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा तिरंगा, कंचन, चंदन, अलंकार। तो ये अनुस्वर वाले शब्द हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। पहले में आ जाएगा यहाँ पे झंडे, दूसरे में आ जाएगा यहाँ रंग, यहाँ पे आपको भरना है आंधी, यहाँ पे आपका हो जाएगा दांत। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां में है उचित चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध लिखिए। पहले में हंस दिया है तो आपका यहाँ पे बिंदी लगा देना है, तो ये हो जाएगा हंस। यहाँ पे संगीता है तो संगीता में आपको बिंदी लगा देना है, तो ये हो जाएगा आपका संगीता। यहाँ पे आपका ये वाला बिंदी हो जाएगा तो हो जाएगा हंस। इसके बाद दूसरे में है यहाँ पे अलकनंदा, यहाँ पे आपको बिंदी लगा देना है तो हो जाएगा अलकनंदा। यहाँ पे आपका गगा है तो आपको यहाँ पे बिंदी लगा देना है तो हो जाएगा गंगा। इसके बाद यहाँ पे भी आपको बिंदी लगा देना है तो हो जाएगा संदीप। यहाँ पे आपको ऐसे वाला बिंदी लगा देना है तो हो जाएगा आँख। यहाँ पे भी बिंदी रख देना है तो हो जाएगा रंग। इसके बाद चौथे में है सांप, तो यहाँ पे आपको बिंदी लगा देना है तो हो जाएगा सांप, और यहाँ पे बिंदी लगा देना तो हो जाएगा अंडा। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 9वां, दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। पहला है नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको शब्द मिलान करना है। जैसे पहले बारिश का हो जाएगा वर्षा, पानी का हो जाएगा जल, बादल का हो जाएगा मेघ, आकाश का होगा आसमान, राजा का हो जाएगा नृप, जंगल का हो जाएगा वन, वस्त्र का हो जाएगा कपड़ा, अश्व का हो घोड़ा, और मछली का हो जाएगा मीन। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे मानव का हो जाएगा मनुष्य, युद्ध का हो जाएगा समर, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति, यहाँ शत्रु है, शत्रु हो जाएगा दुश्मन, संसार का जग, साफ का स्वच्छ, हर्ष का खुशी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। में है नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए।
यहाँ पे आपको समानार्थक शब्द छांट कर आपको लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है सुमन, यहाँ पे हो जाएगा मित्र, हो जाएगा उद्यान, यहाँ पे हो जाएगा मेघ। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथा में है नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। तो इसमें जो शब्द अलग होगा उसमें आपको गोला लगाना है। जैसे पहला में है पुत्र, बेटा, सखा, सूत, तो आपका ये सखा अलग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका चांद, पे चांद में गोला लगाना है। इसके बाद यहाँ खुशी में गोला लगाना है। यहाँ वृक्ष, यहाँ स्वर्ग सबसे अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 9वां कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 10वां। कार्यपत्रक 10वां में है दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया शब्दों की पहचान कर पाना। पहले में दिया है नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। आपको यहाँ क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। जैसे पहला वाक्य दिया है यह देखो मेरी किताब, तो यहाँ पे क्रिया वाले शब्द हो जाएगा देखना, देखना या देखो। दूसरे में है वह पानी लाती है, तो आपका क्रिया हो जाएगा लाना या लाती। दूसरे में है बादल हट गया, तो आपका क्रिया हो जाएगा हट, तो यहाँ हटना या हट। तीसरे में है वह गिर गया, तो आप क्रिया हो जाएगा गिर, तो यहाँ गिरना या गिर। ये आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। आपके शब्द दिए हुए हैं, इसको जो है आपको यहाँ पे भरना है। तो पहले में भरना है खेल रहे हैं, दूसरे में भरना है चल रही है, में है झूल रहे, चौथे में है बह रही, पाँचवें में है दौड़ रहा और छठवें में है खा रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। पे आपको क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। तो पहले में है खाने की, सोने की, पढ़ने की, चढ़ने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथा में दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो इसमें से आपको क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखना है। जैसे हो जाएगा खेलना, चलना, लड़ना, खाना, हंसना, बैठना, चखना, नाचना, जागना, नहाना। तो ये आपके क्रिया शब्द हैं, ऐसे ही आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 10वां कंप्लीट होता है। हमने 1 से लेके 10 तक कार्यपत्रक का सॉल्यूशन दे दिया है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।